बिहार की राजधानी पटना में सरपट सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती है क्योंकि यहां पर घनी आबादी वाली शहर है, जिसकी वजह से आए दिन ट्रैफिक में जो है नियमों में कई बदलाव भी किए जाते हैं और इसको लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी ट्रैफिक की व्यवस्था जो है वो चरमरा जाती है, जिसके वजह से सड़कों पर काफ़ी भीड़ भी होती है। आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में तमाम आला अधिकारी से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, तमाम जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो बिहार की राजधानी पटना में रहते हैं। सीएम हाउस भी पास में ही है और तमाम राजभवन है, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन पटना की सड़कों पर ट्रैफिक नियम में जो है सुचारू रूप से चले, इसको लेकर नई नई टेक्नोलॉजी जो है अपनाए जाते हैं। और जो हम तस्वीरें आपको आज दिखाने वाले हैं वो पटना के इनकम टैक्स चौराहे से लेकर पटना के तमाम ऐसे सड़कों पर नई ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं। और ये ट्रैफिक सिग्नल जो है वो ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिग्नल है, जो ऑटोमेटिक जिस और ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी वहाँ पर सिग्नल जो है अपने आप ऑटोमेटिक सिग्नल जो है वो रेड हो जाएगा, और जिधर ज़्यादा गाड़ियाँ हैं वो गाड़ियाँ पूरी तरीके से ग्रीन सिग्नल हो जाएगा। यानी 3 सिग्नल होते हैं, एक रेड, ग्रीन और एक नॉर्मल सिग्नल होता है, जो रेड और येलो और ग्रीन, तो 3 सिग्नल होते हैं। तीनों सिग्नल जो है ये जैमर वाले सिग्नल लगाए गए हैं। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये तमाम पटना की सड़कों पर आप नए ऑटोमेटिक सिग्नल जो जैमर वाले आपको दिखेंगे अब, और आसानी से ट्रैफिक को व्यवस्था सुचारू रूप से चले, क्योंकि सड़कों पर हर दिन नई गाड़ियां भी आ रही है और लगातार गाड़ियों का बढ़ोतरी भी हो रहा है, जिसके वजह से ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसको लेकर नई नई तकनीकें लाई जा रही हैं। और आपको सबसे बड़ी बात ये बता दें कि जो पुराने वाले सिग्नल हैं उसकी अभी तक व्यवस्था ठीक से नहीं की गई है। उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि ठीक नए वाले जो सिग्नल लगे हैं उसके ठीक पीछे जो सिग्नल लगाए गए थे वो ख़राब पड़े हुए हैं, उसकी व्यवस्था नहीं की गई। करोड़ों रुपए की इसको लेकर टेंडर भी हुए, और टेंडर जो है होते हैं तो जनता की गाढ़ी कमाई से जो है सरकार को टैक्स भरा जाता है और टैक्स दिए जाते हैं। उस पैसे का गलत उपयोग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है इसको अनदेखा कर रही है, और इसको लेकर जो है सरकार ठीक उसके बगल में नए सिग्नल लगाए गए हैं। तो ये तस्वीरें पटना के इनकम टैक्स चौराहे की है, और ऐसी तस्वीरें आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। नए नए सिग्नल लगाए गए हैं। हम सड़क के उस पार जाकर आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं, और देखिए किस तरीके से पटना की सड़कों पर ट्रैफिक जो है सुचारू रूप से चले और सरपट गाड़ियां दौड़े, इसको लेकर ऑटोमेटिक सिग्नल जो है वो लगाए गए हैं, वो जैमर वाले सिग्नल है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से एक पहले से पुराना वाला जो ऑटोमेटिक सिग्नल है वो ख़राब पड़ा हुआ है। ट्रैफिक व्यवस्था में जो है कोई कमी ना रह जाए, किसी तरह की ट्रैफिक में कोई दिक्कतें ना आए, वो इसके लिए ऑटोमेटिक सिग्नल लगाए गए हैं। और ये नई सिग्नल यहाँ पर लगकर तैयार है। ये पहले जो था वो मैनुअल वाला था, लेकिन वो पूरी तरीके से ख़राब पड़ा हुआ है। इसके ठीक सामने नए वाले सिग्नल लगा दिए गए हैं। तो ये देखिए व्यवस्था है बिहार की, और बिहार की राजधानी पटना की है। जो पुराने वाले जो सिग्नल है वो पूरी तरीके से ख़राब पड़े हैं, ठीक उसके नए बगल में ही सिग्नल लगा दिए गए हैं। तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जनता की पैसे को दुरुपयोग सरकार कहीं ना कहीं कर रही है। तो ये देखिए तमाम क्षेत्र, बोरिंग रोड चौराहा हो, तमाम ऐसे जगहों पर नए नए सिग्नल लगाए गए हैं। उसके ठीक बगल में ही देखिए एक पुराना वाला जो सिग्नल है वो पूरी तरीके से ख़राब पड़ा हुआ है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, और ठीक उसके बगल में नए सिग्नल जो है वो लग गए हैं। तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार जो है इस चीज़ों को लेकर, जैसे सड़कें बनती हैं तो सड़कें टूट फूट जाती है, तो उसके लिए व्यवस्था है कि सड़क को मरम्मत किया जा सकता है। उसी तरीके से जो ट्रैफिक सिग्नल है वो ख़राब पड़े हुए हैं, उसको भी मरम्मत किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने फिर से ट्रैफिक नियम में जो है वो एक नए सिग्नल लगाए हैं। तो ऐसे तस्वीरें आपको पटना की सड़कों पर नई सिग्नल वाली ऑटोमेटिक जैमर वाली जो दिखेगी, वो पूरी तरीके से आपको सुचारू रूप से ट्रैफिक में चले, इसको लेकर किया गया है। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो पुराने हैं वो क्या होंगे, या तो वो कबाड़खाने में जाएंगे उसी, और नहीं तो इसकी मरम्मत होनी चाहिए थी, लेकिन करोड़ों रुपए इसके लिए टेंडर हुए होंगे, और करोड़ों टेंडर होने के बावजूद इसकी मरम्मत नहीं हुई, और पूरी तरीके से ये ट्रैफिक सिग्नल जो है ख़राब
पड़ा हुआ है और ठीक उसके बगल में ही नए जो है ट्रैफिक सिग्नल लगा दिए गए हैं। तो एक बड़ा सवाल है, कहीं ना कहीं सरकार जो है इस चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है, एक बड़ा सवाल है। और ये देखिए किस तरीके से पटना के तमाम इलाकों में, पटना के हर चौक चौराहे पर ऑटोमेटिक सिग्नल लगाए गए हैं, पूरे नए तरीके से इसमें काम करेंगे। लेकिन अब जब ये भी ख़राब पड़ेगा तो क्या इसके बगल में एक नया फिर से सिग्नल लगेगा, एक बड़ा सवाल है इसके लिए। तो जो सड़कों पर चलने वाले लोग हैं उनको ट्रैफिक व्यवस्था अच्छे तरीके से मिले और सुचारू रूप से चले। जाम की समस्या आए दिन पटना की सड़कों पर देखने को मिलती है, तो एक बड़ा सवाल है इसको लेकर। जो पुलिस की संख्या है ट्रैफिक में वो कम है और जिसके वजह से ऑटोमेटिक सिग्नल लगाए जाते हैं। जो अब ऑटोमेटिक सिग्नल का अर्थ है कि आप ऑटोमेटिक जहां जिस साइड ज़्यादा गाड़ियां पड़ेगी उस साइड सिग्नल पहले मिलेगा और जिस साइड गाड़ियां कम होंगी उसको जो है रेड सिग्नल देकर रोका जाएगा। तो यानी कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक सिग्नल का अर्थ यही है। तो ये जो लगाए गए हैं वो जैमर वाले हैं। तो पहले वाले जो थे, ये एक बड़ा सवाल है कि खराब पड़े हैं, उसको क्या किया जाएगा। तो आम लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि जो नए सिग्नल लगाए गए हैं उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं और पुराने वाले सिग्नल के बारे में क्या सोचते हैं। आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं, जो सड़कों पर चलने वाले लोग हैं, आम लोग हैं, उनके बारे में भी, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से लोगों के क्या सोचते हैं, जानते हैं इसके बारे में। जो नए सिग्नल लगे सड़कों पर चलते हैं, ट्रैफिक बहुत देखने को मिलता होगा। हाँ, एकदम मिलता है। ट्रैफिक की समस्या ज़्यादा होती है। हाँ, यहाँ पे तो ट्रैफिक की समस्या ज़्यादा होता ही है अभी तो। उसके लिए यातायात के तरफ से नए नए सिग्नल लगाए जाते हैं। फिर से एक नया सिग्नल लगा है, पुराना वाला सिग्नल खराब पड़ा हुआ है। तो क्या सरकार को इसके लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी क्या? जो खराब पड़ा हुआ है, खराब पड़ा हुआ तो उसको लिए तो अच्छा व्यवस्था तो करना जरूरी है, उसको बनवाना चाहिए था। बनवाना चाहिए था, बात सही है। लेकिन फिर से एक नया लग गया। फिर से नया लगे, वो भी तो अच्छा ही है, उससे बेहतर ही हुआ। हाँ, क्या जो खराब पड़ा है उसे तो बनवाए के फिर लग जाएगा एकदम लगेगा। उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए का टेंडर। हाँ, ये तो बात सही है। जेब किसके ऊपर पड़ता होगा? वो तो सब तो सरकार ही झेलेगा ना। जनता के ऊपर पड़ता होगा ना। एकदम पड़ता है, जनता के ऊपर भी पड़ता है। लेकिन तो सरकार लगा रहा है तो अपने के पैसे से लगा रहा है तो ठीक है कर रहा है, उसमें जनता के क्या जा रहा है। तो बात ठीक है, ये सही है, ये सही है। लेकिन कम से कम की चालू तो रहेगा ना रोड। हाँ। खराब तो नहीं रहेगा ना, चालू अच्छा ही ना है, नया लगा हुआ है तो। पुराने वाले क्या होंगे? पुराने वाला बनेगा फिर लगेगा, दूसरा जगह लगेगा। एक से एक ट्रैफिक है ना, यहाँ पे नया लगे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहीं पे ना है, टर्निंग यहाँ पे ज़्यादा है, भीड़ भाड़ यहाँ पे ज़्यादा लगता है। तो वो फिर खराब है, फिर बनवाइएगा, फिर खराब होगा, उसको दूसरा जगह लगवा दीजिएगा जहाँ पे। अगर टूट जाती है हाँ सर, तो उसको मरम्मत किया जाता है। तो मरम्मत किया जाता है, नया बन जाता है तो और बेहतर है ना कहेंगे। तो देखिए, लोगों का कहना है कि नया लग जा रहा है, पुराने व्यवस्था जो है उसको भी ठीक करना चाहिए था, लेकिन पुराने व्यवस्था अभी भी उसी तरीके से खराब पड़े हुए हैं। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और यातायात को सुचारू रूप से चलने के लिए जो है ट्रैफिक सिग्नल को बरकरार रखने के लिए जो है नए लाइट लगाए गए हैं, ट्रैफिक सिग्नल लाइट। उसको लेकर जो है एक बड़ा सवाल है कि पुराने वाले आखिर क्या होंगे, एक बड़ा सवाल है लोगों के बीच में। तो कह सकते हैं कि इस ट्रैफिक सिग्नल में जो है जो ट्रैफिक सिग्नल को लेकर आए दिन जिस तरीके से कभी कभी जो है ट्रैफिक पुलिस को खुद ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा होकर सुचारू रूप से चलाना पड़ता है। तो लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, हम उनसे भी बात करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल का जो लगा है नया वाला, पहले से पुराना वाला ख़राब पड़ा हुआ है, नया फिर बन जाता है, कितना काम करता है? नया वाला काम करवे करेगा, पुराना वाला क्या होगा? पुराना वाला भी काम कर रहा था। बहुत सारा सिग्नल खराब है पुराना वाला, तो चलने में कठिनाइयाँ होती होगी, ट्रैफिक जाम वगैरह मिलता है, जो कमाई होता है दिन भर में 4-5 राउंड मारना होता, लेकिन भीड़ भाड़ की वजह से कम हो जाता होगा। कम होता है भीड़ तो। किसको दोषी मानते हैं खराब होता है तो? नया वालों को मानते हैं। नया वाला को दोषी मानते हैं, मतलब जो पुराना वाला खराब पड़ा हुआ है फिर से नया लग गया। हाँ। उसकी मरम्मत होनी चाहिए, उसकी मरम्मत होनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन सरकार करोड़ों रुपए का टेंडर होता है इसके लिए और खर्च भी होते हैं, तो जनता के जेब पर भाव पड़ता है। हाँ, पड़ता है। तो सरकार को क्या करना चाहिए था इसके लिए? पुराने वाले सरकार को यही करना चाहिए कि पुराने वालों को रिपेयरिंग करना चाहिए था। और जो नया वो पैसा लगा है, जो नया सरकार रहे बना, उसी फालतू में खर्चा है, वो जनता का पैसा जाएगा।
कहीं ना कहीं तो जो सड़कों पर चलने वाले लोग हैं उसी से पैसा वसूला जाता होगा। हाँ तो और कुछ और किससे होगा, सड़के से होगा। सड़क जो लोग सड़क पे चलने वाले हैं हाँ। टैक्स देते हैं सरकार ठीक को, है, हाँ उस पर जेब पर भारी पड़ता होगा। हाँ पड़ता करता है। अब मान लीजिए सड़क टूट जाता है तो उसकी मरम्मत होती है, हाँ होती है। उसी तरीके से ट्रैफिक सिग्नल हाँ। की भी होनी चाहिए। हाँ होने चाहिए। ट्रैफिक पूरी है, नए नए सिग्नल लगाए जा रहे हैं, पुराने सिग्नल पहले से ख़राब पड़े हुए हैं, क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से? देखिए काम के से अभी जो काम जैसे गवर्नमेंट कर रही है, जी सब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उन सब चीज़ों को नहीं देख रहा है। वो जो फॉर्मेलिटीज़ है सब फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं और इसी को चीज़ को लेके आगे बढ़ा रहे हैं, और जो बेसिक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है वो सब चीज़ों पे काम नहीं करते हैं। जैसे एजुकेशन को लेके पटना में हम लोग रहते हैं, रूम रेंट का ये सब चीज़ का बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन कोई ऐसा सुविधा नहीं है कुछ गवर्नमेंट के तरफ से, या स्कॉलरशिप ये सब चीज़ बस गवर्नमेंट जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, बाकी बेटर कुछ तो है नहीं। पटना को स्मार्ट बनाने के लिए तरह तरह के उपाय तो भले किए जाते हैं, सिग्नल ऑटोमेटिक लगा दिए गए, पहले भी लगा हुआ था, लेकिन पहले वाला ख़राब पड़ के फिर से नया लगाना एक बड़ा सवाल है। लगाना, देखिए पहले वाला ख़राब पड़ा हुआ है तो उसको हटा दिया जाए, जो सिग्नल ज़रूरी है ना, मरम्मत भी हो सकती थी, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है तो बेटर ये रहेगा कि उसको बदल दिया जाए, ठीक है, क्योंकि मरम्मत करेगा फिर ख़राब होना ही है फिर और गवर्नमेंट का कोई भी काम डिले होता है तो हो जाता है, फिर जल्दी कोई ध्यान देता नहीं, क्योंकि सबको बस अपना अपना पड़ा रहता है, दूसरे से कोई मतलब है नहीं, सिंपल सा बात है। कह रहे हैं कि जो खराब है सिग्नल, उससे कितनी दिक्कतें आप लोग को होती है? यहाँ सिग्नल से काम या आयकर पर नहीं चलने वाला है, यहाँ बहुत ज़्यादा रोड है ना, भीड़ ज़्यादा होती है, तो जो सिग्नल खराब है उसके लिए फिर से नया लग गया। छोड़ो हटावा। तो देखिए साफ तौर से कहीं ना कहीं सिग्नल भले ख़राब है, पुलिस जो है इससे बातों से कहीं ना कहीं बचती हुई नज़र आ रही है। साफ तौर से इस वक्त जो ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था है नई लगी है, लेकिन वो कब से शुरू होगा एक बड़ा सवाल है, और उसकी काम तेज़ी से चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सिग्नल पर लोगों को ट्रैफिक की लोड जो बढ़ जाती है, जिसके वजह से यातायात में थोड़ी तकलीफ़ें होती है, लोगों को दिक्कतें होती है। सिग्नल ख़राब होने से लोगों को समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलने के लिए जो है नई नई तकनीक भले लाए जा रहे हैं, लेकिन वो कितना कारगर हो रहा है एक बड़ा सवाल है। लोगों ने यही कहा कि जो चीज़ें हैं वो नया बने, नया लगे, लेकिन उसकी मरम्मत भी ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी बात है कि ट्रैफिक सिग्नल को सुचारू रूप से चलने के लिए लोग क्या सोचते हैं और जानते हैं। आइए कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, जो ट्रैफिक सिग्नल है, ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है, ट्रैफिक सिग्नल खराब पड़े हैं, फिर से एक नया सिग्नल लग गया, क्या लगता है पुराने वाले की मरम्मत होनी चाहिए था या नया? होना चाहिए था, पहले ट्राई होना चाहिए था, नहीं बनता तब फिर नया कर देता। नया लगता चाहिए, हाँ पहले ट्राई होनी चाहिए। हाँ, और क्या ऐसे फेंक देना हो तो सरकार का लॉस है ना भाई, उतना पैसा। इससे लोगों को सड़क पे चलने में काफ़ी कठिनाई हाँ। होती है। जो लोग हाँ। देखिए इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि उसकी ट्राई होनी चाहिए थी, बननी चाहिए थी, अगर वो नहीं बनता तब नया लगाना चाहिए था। कहीं ना कहीं लोड जो है वो जनता के जेब पर पड़ता है, एक बड़ा सवाल है लोगों के बीच। तो ये आम लोगों की राय थी। हमने जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की, कहीं ना कहीं वो साफ तौर से इस चीज़ों से बचते हुए नज़र आए, लेकिन उन्होंने दो टुक ज़रूर कहा कि ये यहाँ पर ओवरलोड हो जाता है सिग्नल, जिसके वजह से लोगों को काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं, सिग्नल से यहाँ काम नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं सरकार जो है ये तमाम चीज़ों पर अनदेखा कर रही है। एक बड़ा सवाल है ट्रैफिक सिग्नल को, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल इसलिए लगाए जाते हैं कि यातायात सुचारू रूप से चले, और क्योंकि बिहार की राजधानी पटना है और पटना में काफ़ी संख्या में सड़कों पर गाड़ियाँ सरपट दौड़ती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी ओवरलोड होता है। तो इसको लेकर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने के लिए सिग्नल भी लगाए गए हैं, लेकिन सिग्नल कितना कारगर है वो तो आपके सामने हमने तमाम तस्वीरें दिखा चुके हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश। आशीर्वाद डिजिटल ग्रुप के तरफ से पूरे बिहार वासियों और देशवासियों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और पूरे हर्षोल्लास के साथ दुर्गा पूजा मनाएं।